Hello class. Today national income expenditure method. It is the most important method for calculating national income. Expenditure method, this includes four basic items. Okay. In my last two videos, income method and value added method, you seen that there were only three basic items. But now in this topic there are four basic items. Okay. एक्सपेंडिचर, जो पैसे हम लोग खर्च करते हैं, इन खर्चों को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम हम लोग यहाँ पर निकालने का काम करेंगे. अब कौन सी डोमेस्टिक इनकम निकलेगी? आई डोंट नो. इट मे बी अ जीडीपी एमपी और इट मे बी अ एनडीपी एमपी. कुछ भी हो सकता है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. डिपेंड करता है आपको वैल्यूज क्या दे रखी है. तो बहुत ध्यान से समझिएगा. एक्सपेंडिचर मेथड, हमारे खर्चे. कुछ कंफ्यूजन भी होगा इसमें, लेकिन वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे. नाउ देयर आर थ्री सेक्टर्स इन द इकोनॉमी: हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर. तो कंफर्म अगर तीन सेक्टर्स है तो तीनों के तीनों सेक्टर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते होंगे. एक्सपेंडिचर, so expenditure made by household sector is known as private final consumption expenditure. Okay, C, ध्यान रखिएगा. Private final consumption expenditure is shown by C, capital C. This was first item. हाउसहोल्ड सेक्टर ने जितना भी पैसा खर्च किया, अभी इस चीज के बारे में भी बात करेंगे. जितना भी पैसे से क्या मतलब हम बोलना चाह रहे हैं. ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, प्रोड्यूसिंग सेक्टर. प्रोड्यूसिंग सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे भी खर्च करता है, कैपिटल गुड्स पे भी पैसा खर्च करता है. ठीक. तो एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज नोन एज investment. Now it is gross domestic capital formation. As you know that capital formation is known as investment. So for short we will write it as capital I. Okay. Household sector के खर्चे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के खर्चे, दोनों के खर्चे आ गए. गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कॉल्ड एज जी. ओके, तीनों के खर्चे आ गए, बट इट इंक्लूड्स फोर आइटम्स. लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट. Net export means export minus import, X minus M. Okay, बात करते हैं धीमे धीमे करके इन सब पे. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब ये क्यों ऐड किया भाई नेट एक्सपोर्ट? अगर हम डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं तो नेट एक्सपोर्ट क्यों? बाय एडिंग, अभी बात करते हैं सब पे. बाय एडिंग दीज फोर वी गेट GDP-MP. Now question arises, why GDP-MP? अभी स्टार्टिंग में तो बोला था GDP-MP भी आ सकता है, NDP-MP भी आ सकता है, तो फिर क्लियरली कैसे बोल दिया GDP-MP? एक्सपेंडिचर मेथड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन. यहाँ से पता चला. As we know that depreciation took place when we use fixed assets. Okay, here is investment, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ग्रॉस में है. Okay, here is gross investment. Gross means inclusive of depreciation. That's why answer comes in terms of gross. Okay,
पूरी चीज को, पूरी पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है. इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. दैट मीन्स कंप्लीट इन्वेस्टमेंट. Complete investment in terms of gross. That means inclusive of depreciation. This includes fixed investment as well as inventory investment. Gross domestic capital formation includes the value of fixed investment, that is gross domestic fixed capital formation, as well as change in stock, that is inventory investment. पहले भी investment topic के अंदर भी बताया था. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर लिखा है, फिक्स्ड वर्ड का इस्तेमाल अगर नहीं हो रहा है, दैट मींस इट इज कंप्लीट इन्वेस्टमेंट, और वो भी ग्रॉस में है, इसलिए ग्रॉस में आ रहा है. ऑल दीज एक्सपेंडिचर मेड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स व्हाई डोमेस्टिक. अभी भी कंफ्यूजन होगा, बात करते हैं उस पर. मार्केट प्राइस, भाई एक्सपेंडिचर है, पैसा हम लोगों ने खर्च किया. When anybody spend money for consumption activities, confirm में market से purchase करना पड़ेगा. Whatever goods and services produced present in the market are always inclusive of indirect taxes. तो अगर हमने पैसा खर्च किया है, जिस भी सामान पे पैसा खर्च किया है, confirm है उसमें net indirect taxes की वैल्यू उसमें शामिल है. That's why answer comes in terms of market price. चलो ये थोड़ी सी पॉइंट हम लोग के लिए दिक्कत कर रही है, नेट एक्सपोर्ट, इसको भी समझ लें. हाउसहोल्ड सेक्टर, व्हाटएवर एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउसहोल्ड सेक्टर इज कॉल्ड एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जितना भी पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. वी डिमांडेड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एज वेल एज इंपोर्टेड गुड्स. क्या इंपोर्टेड गुड्स पे पैसे खर्च करते हैं या नहीं हम लोग? भाई जिस मोबाइल से फोन वीडियो बन रही है इस समय, मोबाइल भी आपका इंपोर्टेड है. ठीक, मे बी अब कहने का काम करने लगे कि प्रोड्यूस्ड इन इंडिया और इन चाइना, बोलते हैं इस तरीके से. अब हमें खुद नहीं मालूम कि इंडिया में एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ या इंपोर्टेड गुड है. तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, एप्पल का फोन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, मेड इन चाइना है. अमेरिका में कंपनी है, मेड इन चाइना है. ठीक, असेंबलिंग पूरी एप्पल की चाइना में ही होती है. दैट मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, एंड आई थिंक इंपोर्टेड गुड्स बिलोंग्स टू सम अदर कंट्री, एज जीडीपी रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. जीडीपी में शामिल केवल वो होगा, या डोमेस्टिक इनकम में शामिल सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट. दैट मींस पूरा का पूरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीडीपी का पार्ट हो ही नहीं सकता है. इसमें से वो हिस्सा जो इंपोर्टेड गुड्स पर हम लोगों ने पैसा खर्च किया है, इसमें शामिल है. ओके, दैट मींस इंपोर्ट इज इंक्लूडेड इन दिस. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या लगता है आपको? इन्वेस्टमेंट हम लोग सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे करते हैं क्या? मशीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज करने का काम नहीं किया जाता है? अगर ऐसा किया जा रहा है, दैट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आल्सो इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. और कंफर्म है इंपोर्टेड गुड है तो वो हमारी जीडीपी का पार्ट नहीं है. आई मीन टू से दिस आल्सो इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. ओके, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रफेल खरीदा है अभी? रफेल इंडिया में नहीं बनता है, फ्रांस से खरीदा गया है. ओके, दैट मींस दिस आल्सो इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट. तीनों इकोनॉमी के जो सेक्टर हैं, तीनों में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एज वेल एज इंपोर्टेड गुड्स, इन सब पर पैसा खर्च किया है. दैट्स व्हाई इंपोर्ट देखो माइनस कर रहे हैं. जितना भी इंपोर्ट है पूरा का पूरा माइनस इंपोर्ट कर देने का मतलब है पूरा का पूरा इंपोर्ट हमने माइनस कर दिया. क्यों माइनस कर दिया? बिकॉज वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम. एम आई राइट? एक्सपोर्ट प्लस भी तो कर रहे हैं. एक्सपोर्ट आर दोज गुड्स, वी एक्सपोर्ट दोज गुड्स विच आर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, demanded by rest of the world, and we know that GDP refers to sum total of final goods and services produced within the domestic territory. कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि डिमांड भी कंट्री के अंदर ही होनी चाहिए.
all the final goods and services produced within the domestic territory is demanded within the domestic territory or outside the domestic territory, no matter whoever demanded these domestically produced goods, if the goods are produced within the domestic territory, then it will be included while estimating domestic income. तो बात समझ में आई, क्यों इंपोर्ट माइनस कर रहे हैं और क्यों एक्सपोर्ट प्लस कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट वो सामान है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हुआ है. इट इज क्लियर? दैट्स व्हाई आंसर कम्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक. ओके, तो चीजें क्लियर. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आपने जब इन्वेस्टमेंट टॉपिक पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट में भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इट में भी है नेट इन्वेस्टमेंट. अगर यहीं पर आपको ग्रॉस की जगह दिया होता नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता तो आपका आंसर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलता. ठीक, उस केस में हम फॉर्मूला ये लिखते, NDPMP if it is given as in terms of net. अगर ये आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता, दैट मींस आपका आंसर नेट में आएगा या ग्रॉस में आएगा, वो पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है इन्वेस्टमेंट पे. अगर इन्वेस्टमेंट ग्रॉस में है तो आपका आंसर ग्रॉस में आएगा, अगर इन्वेस्टमेंट आपका नेट में है तो आपका आंसर नेट में आएगा. लेकिन ये कंफर्म है डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस तो रहेगा ही रहेगा. क्लियर? नाउ इफ यू हैव, अच्छा चलो एक बार फिर से ये जो इन्वेस्टमेंट है इसी को एक बार फिर से इसका कंप्लीट फॉर्मूला भी देख लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. हाँ, नेट एक्सपोर्ट का केस है. नेट एक्सपोर्ट में आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों अलग अलग दी जा सकती हैं. वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू गेट नेट एक्सपोर्ट. अगर आपको नेट एक्सपोर्ट दे रखा है तो आप फॉर्मूले में उसे प्लस कर देना. अगर आपको नेट इंपोर्ट दे रखा है तो भाई उल्टी चीज हो गई, तब आपको फॉर्मूले में उसे माइनस करना पड़ेगा. नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको अलग अलग दे रखे होंगे, तो भाई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे आपके पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा. ओके, तो चार चीजें CIGX-M. अब देखो फॉर्मूले को हम कैसे लिख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन शॉर्ट, लेट मी अज्यूम दैट investment is given as gross investment, gross domestic capital formation. ओके, क्योंकि जब शॉर्ट में हम फॉर्मूला लिखेंगे तो दिक्कत है, ग्रॉस या नेट लिखा हुआ हम लोग को नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप पहले ही क्वेश्चन में आप पहले इस चीज को देख लो कि इन्वेस्टमेंट आपको ग्रॉस में दे रखा है या नेट में. सबसे पहला काम आपको यही करना है. नाउ इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देन वी यूज दिस फॉर्मूला GDPMP. And for GDPMP, formula is C plus I plus G plus X minus M. हो गया short? C refers to private final consumption expenditure. I refers to gross domestic capital formation. G refers to government final consumption expenditure, and X minus M refers to net export. Okay. एक बार फिर से जो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है केवल उसे देख लो. तो ये फॉर्मूला तो क्लियर, एक बार केवल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं. इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो भाई कॉल कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा. सब्सक्राइब कर लोगे तो जो आप अपडेट्स होती रहेंगी वीडियोस की, वो सब आपको मिलती रहेंगी और इकोनॉमिक्स समझना आसान हो जाएगा याद करने से बेहतर. तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट इंक्लूड्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. तो कंप्लीट जितने आइटम्स होते हैं वो सारे लिखेंगे हम. इट इंक्लूड्स ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, whereas gross domestic fixed capital formation includes three types of fixed investment. These are residential construction investment,
plus business fixed investment plus third one is government fixed investment. ये इकोनॉमी के तीनों सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर का बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर का जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है कॉल्ड एज गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. बाय एडिंग दीज थ्री वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ बाय एडिंग change in stock means plus closing stock minus opening stock. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा ही पहले. इसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा. ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क, एंड थैंक यू फॉर टुडे.